रीजन टू स्टे अलाइव, मैट हेग। अच्छा, आप जरा सोचिए, क्या होगा अगर अचानक से आपका दिमाग ऐसा हो जाए कि अब आप कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में हैं, लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपका माइंड ना कुछ ऐसा हो गया है कि उनकी बातें आप तक पहुंच ही नहीं रही हैं। आपके इस सवाल का जवाब फर्स्ट मंत्रा में छुपा है, जो कि है वक्त कोई भी हो गुजर जाता है। इस बुक के राइटर मिस्टर मैट हेग जब तकरीबन 23-24 साल की एज में थे ना, तब वो कुछ इसी तरह के फेज में थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेन में रह रहे थे। उस वक्त मैट एक नाइट क्लब में जॉब भी करते थे। मैट को अक्सर अपनी लाइफ की, अपने फ्यूचर की टेंशन भी होती रहती थी। इस टेंशन में रहते हुए वो अक्सर शराब वगैरह भी पी लिया करते थे। कभी कभी वो डिप्रेशन में भी चले जाते थे। थोड़ी बहुत टेंशन के साथ मैट की लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक सा ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से उनको पैनिक अटैक हुआ। ये अटैक इतना जबरदस्त था कि मैट अगले 3 दिनों तक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाए। उनके सीने में इतना ज्यादा दर्द था, जिसकी वजह से वो ना तो सो पा रहे थे और ना ही बिस्तर से उठ पा रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड एंड्रिया उन्हें किसी तरह से समझाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन उससे मैट को ना कुछ खास फायदा नहीं मिला। डिप्रेशन और एंजाइटी एक साथ मिलकर जहर की तरह काम कर रहे थे। डिप्रेशन की वजह से वो हमेशा लो फील करते थे। उन्हें ऐसे थॉट्स आते थे जैसे मेरी लाइफ बिल्कुल खराब हो गई है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स का बवंडर चलता रहता था। हमेशा ये डर लगा रहता था कि आगे जाकर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक बार के लिए भी मन शांत नहीं रहता था। उन्हें बाहर के लोगों को खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। मैट पैनिक अटैक की वजह से लाइफ के जिस मोड़ पर खड़े थे, वहां से उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, हमारे साथ भी लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें ना आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता है, और तब हमें भी टेंशन होने लगती है और घबराहट शुरू हो जाती है। क्या एंजाइटी और डिप्रेशन अचानक से किसी इंसान पर अटैक कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैट को भले ही पैनिक अटैक अचानक से आया था, लेकिन इस पैनिक अटैक की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। मैट जब छोटे थे ना, तब से ही वो इन सब चीजों को झेल रहे थे। जब वो छोटे थे, तब अगर कभी उनके पेरेंट्स रात में घर से बाहर जाते थे तो मैट बहुत ज्यादा डर जाते थे। उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव ख्याल आते रहते थे कि कहीं उन लोगों का कोई रोड एक्सीडेंट ना हो गया हो, या कहीं उन्हें किसी जंगली जानवर ने ना खा लिया हो। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स के चलते मैट तब तक नहीं सो पाते थे जब तक कि उनके पेरेंट्स घर वापस नहीं आ जाते थे। बाद में जब वो कॉलेज जाने लगे, तब भी एंजाइटी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कॉलेज में तो ऐसा होता था कि वो 10 मिनट का प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाते थे। भीड़ के सामने बोलने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। धीरे धीरे मैट को ऐसा फील होने लगा था जैसे वो खुद से ही दूर भाग रहे हों। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी बॉडी उनकी खुद की है ही नहीं। देखिए, मैट के साथ ये सब जो कुछ भी हो रहा था, वो आने वाले खतरे का वार्निंग साइन था। लेकिन हम सभी की तरह मैट ने भी इसको बिल्कुल नॉर्मली ही लिया। हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी एंजाइटी को फील करते हैं। अक्सर हमें छोटी बड़ी चीजों को लेकर घबराहट हो ही जाती है। हम इसे नॉर्मली ही लेते हैं, लेकिन ये एंजाइटी खतरनाक रूप तब ले लेती है जब हम इसे लंबे समय तक इग्नोर करते रहते हैं। मैट खुद बताते हैं कि उनके पैनिक अटैक का आने का कारण यही था कि वो काफी टाइम से अपनी एंजाइटी को, अपनी घबराहट को इग्नोर करते रहते थे। वैसे अगर आप भी मैट की ही तरह कुछ दिल में दबा कर बैठे हैं या किसी टेंशन से अकेले ही लड़ रहे हैं, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप जरूर किसी ना किसी के साथ इसे शेयर कीजिए। और ऐसे टाइम में आप ये बाइट्स मंत्रा जरूर याद रखिए। प्रॉब्लम बताने से सॉल्व होती है, छुपाने से बढ़ती है। आज के टाइम में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। कैंसर से लेकर HIV तक के बचने के रास्ते मेडिकल साइंस ने खोज निकाले हैं। मेडिकल साइंस में हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज जरूर है, लेकिन जब बात डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की आती है ना, तो इतना एडवांस होने के बावजूद भी मेडिकल साइंस के पास इन प्रॉब्लम्स का कोई सटीक जवाब नहीं है। बहुत लंबे समय से साइंटिस्ट ये मानते आए हैं कि डिप्रेशन हमारे दिमाग में बहने वाले केमिकल्स के इम्बैलेंस यानी कि असंतुलित होने से होता है।
और इन केमिकल इम्बैलेंसेस को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। साइंटिस्ट्स की इस थियोरी पर ही $6 बिलियन की फार्मा इंडस्ट्री जम के पैसे छाप रही है। लेकिन वाकई में ये इतना सिंपल नहीं है दोस्त। भले ही दवा से कुछ लोगों को डिप्रेशन से उबरने में फायदा मिल जाता हो, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जिनके ऊपर दवा का कोई असर ही नहीं होता। कई बार तो डिप्रेशन की दवा के चलते उनकी बॉडी पर और भी साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। वहीं कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इंसान के दिमाग के ठीक बीच वाले भाग के डिस्टर्ब होने की वजह से डिप्रेशन होता है, क्योंकि दिमाग का यही भाग इंसान की आदत बनने या उसके खुश होने का कारण है। वैसे डिप्रेशन को लेकर इन सभी थ्योरीज में कुछ ना कुछ विवाद है, क्योंकि कोई भी थ्योरी ना तो सटीक ढंग से डिप्रेशन की वजह बता पाई है और ना ही कोई इसका सटीक इलाज ही बता पाया है, और ना ही कोई ऐसी मैजिकल पिल है कि जिसे खाकर तुरंत डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है। वहीं अगर डिप्रेशन दूर करने के लिए कुछ दवाइयां बनी भी हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि वो सबके ऊपर काम करे। तो ऐसे में जिस तरह से इस बुक के ऑथर मैट ने अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को खुद ही दूर किया है, वैसे भी आप भी अपनी समस्या का सलूशन खुद ही निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी कंडीशन को समझना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा, और फिर आपको उस टूल को ढूंढना होगा जिसकी मदद से आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। जैसा कि ये बाइट्स मंत्रा कहता है, कुछ बीमारियों का इलाज हमें खुद करना होता है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी चीज है जिसका इलाज हमें खुद ढूंढना होगा। अगर आपका पैर टूट गया है या शरीर में कहीं चोट पर पट्टी लगी है, तो लोग तुरंत आपके ऊपर गौर करने लगेंगे, है ना? आप बस या मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो लोग आपको अपनी सीट दे देंगे। हो सकता है कि लोग आपसे ये भी पूछ लें कि आपको चोट कैसे लगी। लेकिन डिप्रेशन या एंजाइटी के केस में ऐसा नहीं होता है। आप इंटरनली कैसा फील कर रहे हैं, आपके दिमाग में किस तरह के ख्याल आ रहे हैं और आप कितना घबराए हुए हैं, ये बाहर के लोगों को पता ही नहीं चलता है। हो सकता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर कोई इतना नोटिस कर सकता है कि आप कुछ परेशान हैं, लेकिन एक्चुअल में आप डिप्रेशन या एंजाइटी के किस लेवल से गुजर रहे हैं ये तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक कि आप खुद किसी को नहीं बताएंगे। अपने डिप्रेशन के दिनों में अक्सर मैट अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर उनके साथ सोते थे, और तब उनके फादर उन्हें अपने गले से लगाकर उन्हें हिम्मत देते थे। इससे मैट को बहुत राहत मिलती थी, उन्हें अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की एनर्जी मिलती थी। लेकिन आपको पता है, अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग इस बारे में किसी से बात ही नहीं करते। और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि खास तौर पर मेल्स को जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो किसी से खुद के डिप्रेशन में होने की बात करेंगे तो लोग उन्हें गलत तरीके से जज करेंगे। वो अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को अपने अंदर दबा के रखते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हें ये लगने लगता है कि इन सब के बाहर आने का एक ही रास्ता है, और वो है डेथ। दोस्तों, आए दिन अखबार में और न्यूज में हम सुनते रहते हैं कि किसी स्टूडेंट ने एग्जाम में फेल होने के बाद सुसाइड कर लिया, या किसी इंसान ने कर्ज में दबे होने की वजह से सुसाइड कर लिया, या किसी ने नौकरी चले जाने के चलते सुसाइड कर लिया। अपने भारत देश में अगर आप देखेंगे तो आजकल लोगों के सुसाइड करने की संख्या बढ़ती जा रही है, और पता है फीमेल्स की तुलना में मेल्स के सुसाइड करने की संख्या ज्यादा है। 2021 में भारत में टोटल 1,19,000 मेल्स ने सुसाइड किया, जबकि फीमेल्स की सुसाइड करने की संख्या 45,000 के करीब थी। मेल्स के ज्यादा सुसाइड करने का एक कारण वो अपनी प्रॉब्लम्स जल्दी किसी के सामने नहीं रखते हैं, ये है। ऐसे में हमें अपने डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी के बारे में भी लोगों को उसी तरह से बताना चाहिए जैसे हम अपनी टूटी हुई टांग या बाकी बीमारियों के बारे में बताते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी महज एक बीमारी है दोस्तों। ये होना कोई शर्म की बात थोड़ी है, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है ना, जिसमें ठीक होने के लिए आपको दूसरों के सपोर्ट और केयर की जरूरत है। और इसके लिए आपको बस बाइट्स मंत्रा को फॉलो करना है। बात करते हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा। जरा सोचिए, अगर आप अपने फ्रेंड को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप लोगों को अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? दोस्तों, एंजाइटी के दिनों में मैट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने रख ही नहीं पाते थे। ऐसे में उन्होंने इसका एक सलूशन निकाला। उन्होंने सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़नी शुरू की जो इस तरह के फेस को फेस कर चुके थे।
किताबें पढ़ने से उन्हें बहुत सुकून मिलता था। किताबें उन्हें खुद से मिलाती थी। किताबों से उन्हें अपनी जीने की इंस्पिरेशन मिली। उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। जो पहले उन्हें लगता था ना कि उनकी लाइफ तो बेकार है, वो फ्यूचर में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो ख्याल अब बदल चुका था। और ये सब कुछ किताबें पढ़ने से हुआ था। अपने जैसे लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़ने से और उनके बताए हुए तरीकों की मदद से हुआ था। डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर आने के 14 साल बाद मैट ने खुद भी किताब लिखी, जो कि आज आपके सामने है। और इस किताब से न जाने कितने लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर आने में मदद मिल रही है। जिस तरह से मैट ने किताबों में और राइटिंग में खुद के लिए सुकून ढूंढ लिया था ना, ठीक वैसे ही हमें भी अपनी किसी ना किसी चीज में सुकून ढूंढना चाहिए दोस्तों। तो चाहे तो आप सिंगिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, या कोई गेम भी खेल सकते हैं। बस आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको सुकून मिले। और हाँ, आपको ये बाइट्स मंत्र भी याद रखना है कि सुकून आपके आसपास ही है। बस नजर उठाकर देखिए तो सही। पैनिक अटैक आने के कई महीनों बाद अचानक से एक दिन जब मैट सोकर उठे तो वो काफी रिलैक्स फील कर रहे थे। कई महीनों के बाद ऐसा हुआ था कि उनके दिमाग में ना कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आ रहे थे। वो महीनों के बाद आज हवा की ठंडक और सूरज की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। उन्हें थोड़ी बहुत तो राहत मिली थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सके थे। अभी भी वो बाहर जाने से, लोगों से मिलने से डरते थे। और जब वो थोड़े ठीक हुए तो उन्हें ये भी टेंशन होने लगी कि कहीं फिर से वो पुरानी वाली कंडीशन में तो नहीं चले जाएंगे। मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में इसे मेटा एंजाइटी भी कहा जाता है, यानी कि इस बात को लेकर घबराहट होना कि कहीं फिर से मुझे एंजाइटी ना हो जाए। मैट को पैनिक अटैक आए तकरीबन 4 साल हो चुके थे। वो काफी हद तक ठीक भी हो चुके थे, लेकिन अभी भी उन्हें बाहर जाने और अनजान लोगों से मिलने में बहुत घबराहट होती थी। ऐसे में उनकी गर्लफ्रेंड एंड्रिया ने मैट की बर्थडे पर उन्हें पेरिस ट्रिप का सरप्राइज दिया। पहले तो मैट ट्रिप के नाम पर बहुत घबरा उठे, लेकिन फिर मैट ने किसी तरह से अपने आप को समझाया। उन्होंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाँ, हो सकता है मुझे चलती ट्रेन में पैनिक अटैक आ जाए, तो इससे क्या हो जाएगा। हो सकता है कि जब मैं किसी शॉप पे जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा अजीब बिहेव करूंगा, तो लोग मेरी तरफ अजीब नजरों से देख भी सकते हैं, लेकिन उससे भी क्या हो जाएगा। इस तरह से मैट ने अपने बाहर जाने के डर को खत्म किया। उन्होंने अपने मन से लोगों के जज करने के भी डर को निकाल दिया और फिर मैट पेरिस ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो गए। मैट की तरह अगर आपको भी किसी चीज से डर लगता है ना, तो फिर उसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन इस बाइट्स मंत्रा में छुपा हुआ है कि डर से जीतना है तो डरना मना है। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मेंटल डिजीज का इलाज एक बार हो जाने के बाद ये फिर कभी आपको परेशान नहीं करती। और लोगों को ये भी लगता है कि एक बार जब आप इससे बाहर आने लगते हैं तो फिर आप धीरे धीरे इसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो अक्सर आपको परेशान करती रहेगी। असल में ये थॉट्स की बीमारी है। तो लाइफ में जब कभी भी थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, तो फिर ये आपके ऊपर अचानक से फिर हावी होने लगेगी। मैट को पैनिक अटैक आने के 14 साल बाद भी पूरी तरह से डिप्रेशन से आजादी नहीं मिली थी, और शायद उन्हें डिप्रेशन से पूरी तरह से आजादी पूरी जिंदगी में भी नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने हमेशा बेटर फील करने और डिप्रेशन और एंजाइटी को खुद से दूर रखने के लिए कुछ टूल्स बना लिए थे। उन्हें पता चल गया था कि जब वो अपने दिमाग को दूसरी चीजों में लगाएंगे तो फिर उन्हें एंजाइटी नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने अपनी डेली रूटीन में रनिंग, मेडिटेशन और योग को शामिल किया। जब वो सुबह उठकर दौड़ते थे तो उन्हें पसीना आता था, सांस तेज होती थी और फिर वो पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते थे। योग और मेडिटेशन ने उन्हें अपने दिमाग को शांत रखने में मदद की। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ज्यादा टाइम बिताने के बजाय अपने लोगों के साथ बैठना, उनसे बातें करना शुरू किया। अब तक वो अपनी गर्लफ्रेंड एंड्रिया से शादी भी कर चुके थे और उनकी एक बेटी भी थी। ऐसे में वो अपना खाली टाइम पत्नी और बच्चों के साथ बिताते थे, जिससे उन्हें बहुत सुकून मिलता था। दोस्तों, डिप्रेशन और एंजाइटी का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। इसका इलाज ना आपको खुद ढूंढना है, जो सिर्फ आपके लिए वर्क करेगा। और आपको इसे हर दिन हराना है, क्योंकि इस बाइट का ये मंत्र कहता है कि लड़ाइयां हर रोज जीती जाती हैं। एक बार की जीत से
कोई सिकंदर नहीं बनता। जब आप एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं तो फिर आप दुनिया को सिर्फ नेगेटिव थॉट्स के साथ देखते हैं। आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप कभी नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाएंगे और आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यकीन मानिए दोस्त, ये सच नहीं है। ये सिर्फ आपके डिप्रेशन वाले दिमाग का फितूर है। अगर आप कोशिश करेंगे ना तो टाइम के साथ साथ आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। आप अच्छा फील करने लगेंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि आप लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं आप वो हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है।